नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में आज हमने युवराज खंडेराव होलकर को छोटे सूबेदार खंडेराव होलकर बनते हुए देखा। जी हाँ, एक उनका अलग ही रूप देखा। देखिए, एपिसोड की शुरुआत होती है, वो जो आसपास उनके लोग बैठे होते हैं, उनमें सबसे जो वृद्ध होता है, जो रतलाम का निवासी होता है और मालवा की प्रजा में से एक होता है, वो रो देता है। उस बूढ़े इंसान को खंडेराव अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और ये दृश्य देख करके हर कोई हैरान हो जाता है और उस माँ को गौतम भाई साहब को अपने बेटे पर गर्व हो रहा होता है। और खंडेराव होलकर कहते हैं कि बांध तो बनेगा, लेकिन आप सबके परिवार समृद्ध रहेंगे और आपकी समृद्धि के लिए ही बनेगा। लोग फिर उनके नाम का जयकारा लगाते हैं, जाप करते हैं, खंडेराव होलकर की जय हो, जय हो। खूब उद्घोष होता है। गौतम भाई साहब को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है और ऊपर से देख रही होती है सारा नज़ारा द्वारकाबाई साहेब भी। और अब द्वारकाबाई साहेब के मन में एक ख्याल आता है कि बस सपना टूट ना जाए उनकी बेटी सीताबाई होलकर का रानी बनने का। और वहाँ रतलाम में टूटता है नारियल। जी हाँ, धना सरदार नारियल तोड़ते हैं और गुनु जी बेटे के लिए जयकारे लगाते हैं कि गुनु जी बेटा जय हो। और वो कहते हैं जय गुनु जी की नहीं, धना सरदार की होनी चाहिए। अभी गुनु जी इतने बड़े नहीं हुए, मगर गुनु जी को कहते हैं कि उनकी तो उम्र हो चुकी है, अब गुनु जी ही राजा बनेंगे इन लोगों के। और वो लोग फिर गुनु जी के नाम के जयकारे लगाते हैं, राजा हो तो गुनु जी जैसा हो। अब गुनु जी कहते हैं धना सरदार के माथे पर जो कलंक लगा हुआ है सबसे पहले उसे मिटाएंगे और फिर आगे कुछ करेंगे। और ये जो बांध बन रहा है इसका फ़ायदा गुनु जी को ही होगा, खंडेराव को सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। इसके बाद धना सरदार से आशीर्वाद ले करके गुनु जी वहाँ से चले जाते हैं और फिर लोग कहते हैं वाह क्या योजना बनाई है गुनु जी ने। कमाल तो ये देखिए कि मालवा में इतना बड़ा काम हो रहा है और मालवा के राजा और छोटा सूबेदार ये जानता ही नहीं। वाह। और फिर धना सरदार कहते हैं मेरा बेटा बहुत चतुर है, तेज है, वो एक दिन सारे अधिकार प्राप्त कर लेगा और सिंहासन पर बैठेगा और खंडेराव रोता रहेगा। और वहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी का ये पुत्र खंडेराव महल में रो रहा होता है, मृदंग बजा रहे होते हैं, उन बातों को याद कर रहे होते हैं खंडेराव होलकर जो देवी अहिल्या ने कही थी, जो सच रतलाम वासियों ने कहा था। और बहुत रोते हैं, उन्हें दुख हो रहा होता है कि उनकी प्रजा इतनी दुखी थी और खंडेराव आराम से सोते रहे, गुरु जी पर विश्वास करते रहे। अब देवी अहिल्या जाती है, उन्हें थोड़ा समझाती है कि आपकी गलती नहीं है और गलती हो गई तो हो गई, मगर आपने अब उसको सुधारा है। दिक्कत तो तब थी जब आप उसे गलती मानते ही नहीं, उसमें सुधार लाते ही नहीं। अब खंडेराव होलकर गले लग करके देवी लगे रोने लगते हैं। तभी गौतम भाई साहेब वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है खंडेराव कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, मगर जो आज तुमने किया है वो ठीक है और जो अब तक करते आ रहे थे वो गलत था। तभी हरको भाई भी समझाती है कि खंडेराव तुम्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और समझोगे अब तुम कि हर कोई जो तुम्हारा हितैषी लगता है, तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता है, आवश्यक नहीं है कि वो तुम्हारा मित्र ही हो। मित्र वो भी होता है जो तुम्हारी आलोचना करता है। उनका इशारा था साफ साफ देवी अहिल्या की तरफ और जो दोस्ती के रूप में दुश्मनी निभा रहा था गुन्नू जी की तरफ। अब खंडेराव होलकर समझ चुके होते हैं और वो जान जाते हैं कि हाँ उन्हें क्या करना है। और वहाँ गुन्नू जी चल देते हैं रतलाम से मालवा लौटने के लिए। रास्ते में घोड़े को पानी पिलाते हैं और यहीं से वो पानी खुद पी जाते हैं। यानी कि वो इंसान जो द्वारकाबाई साहब ने भेजा था वो गुन्नू जी को नहीं देख पाता और गुन्नू जी से नहीं देख पाते। घोड़े को पानी पिलाने के चक्कर में वो आगे निकल जाता है, धना सरदार के पास पहुंच जाता है, खत उन्हें दे देता है। गुन्नू जी को खत नहीं मिलता है। तब उन्हें दिक्कत महसूस होती है कि अब तो फंस गए, गुन्नू जी बेटे का क्या होगा। वो तो वहाँ पहुँच चुके होंगे। उस जो सैनिक संदेशा लेकर के आया था धना सरदार उसी को मारना चाहते हैं। लोग रोकते हैं, कहते नहीं आप बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, पता चल जाएगा। और ये तो कहते हैं इसे अभी ख़त्म कर देता हूँ, कैसे पता चलेगा। वो कहते नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बात फिर मल्हार राव सूबेदार जी या फिर महल तक पहुँच सकती है। तो ठीक है, हम समझा देंगे इसे। अब वहाँ से वो चले जाते हैं और गुन्नू जी महल में पहुँच चुके होते हैं। गुन्नू जी इंतज़ार कर रहे होते हैं खंडेराव से मिलने का और खंडेराव होलकर को उनकी आई समझा रही होती है गौतम भाई साहेब कि तुमने गलत आदमी पर भरोसा किया, जो नहीं करना था, तो तुम्हारा विश्वास तो टूटना लाजमी था। अब समझो कि इस पर भरोसा करना है। और मल्हार राव सूबेदार जी ने अक्सर एक बात कही है कि राजनीति में अपनी परछाई पर भी भरोसा मत करो, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आता है दिन में जब वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तो सजग रहो। अब खंडेराव होलकर कहते हैं कि ठीक है, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। और गंगूबा आते हैं। खंडेराव होलकर उनसे जानना चाहते हैं कि रतलाम के जो लोग आए हुए हैं उनकी व्यवस्था हो गई है। तो बताते हैं कि हाँ, रहने की खाने की
पहनने की सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब खंडेराव कहते हैं कि ठीक है, मैं रतलाम जाता हूँ। तब एक सैनिक आता बताता है कि गुन्नू जी आए हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अब गुन्नू जी से मिलने के लिए खंडेराव होलकर गोदम साहिब और देवी अहिल्या जाते हैं और वहाँ पर यमुना बाई देख लेती है गुन्नू जी आए हुए हैं, बताती है द्वारकाबाई साहिब को जाकर के। द्वारकाबाई साहिब चित्रकारी कर रही थी और कुछ गिर जाता है यमुना बाई से। वो कहती है तुमने सारी चित्रकारी खराब कर दी मेरी। वो कहती है रंग तो बिखरने वाले हैं सारे गुन्नू जी, जाओ खंडेराव से मिलने वाले हैं। अब देवी अहिल्या कुछ ना कुछ कर सकती है, गुन्नू जी का काम तमाम कर सकती है, इसलिए जाती है मदद करने के लिए। दौड़ी दौड़ी द्वारकाबाई साहिब गुन्नू जी को कहती है मेरे साथ चलो। कहते हैं कहाँ, अभी तो वक्त आया है ऐशो आराम का, गर्व करने का, मुझ पर गर्व कीजिए सासूबाई, मैंने ऐसा काम कर दिया है। वो कहती है गर्व छोड़ो, ये बेकार की बातें मत करो। वो कहती है बेकार की बातें नहीं, अब हर जगह गुन्नू जी का ही नाम होगा, बहुत नाम होगा। वो कहती हैं ऐसा नाम तो ये जो घमंड तुम्हें है ये तो रावण का भी नहीं चला। वो कहते हैं रावण के तो 10 सिर थे, मेरे एक सिर, और बहुत चालाक हूँ मैं, बहुत तेज दिमाग है। वो कहते तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। कहते कहाँ सासू भाई। तभी आते हैं खंडेराव होलकर, कहते हैं कि मैं बताता हूँ। अब वो खंडेराव के पास जाते हैं, कहते हैं अरे नारियल। खंडेराव देखते हैं और कहते हैं ये नारियल। कहते हैं हाँ, भूमि पूजन किया है उसी का है, लीजिए तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। खंडेराव प्रसाद ले लेते हैं और फिर पूछते हैं कि रतलाम में सब ठीक चल रहा है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। देवलिया पूछती है जो पैसा देना था दे दिया। कहते हैं हाँ सबको पैसा दे दिया गया है, बाकायदा लोग इतने खुश हैं कि जयकारे कर रहे हैं, बहुत राहत मिल गई लोगों को। जिनकी ज़मीन आई थी ज़मीन दे दी, घर के बदले घर दे दिया, पैसा दे दिया, यहाँ तक कि खंडेराव अनाज खरीदना पड़ेगा जिन लोगों को, उनको अगले 1 साल तक के लिए पैसे दे दिए कि अनाज खरीद सकते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं, तुम्हारा खूब नाम जप रहे हैं, हर तरफ खुशहाली है। और रतलाम में जो बांध बनाने जा रहे हैं बस उसका आरंभ हो चुका है। अब देखना खुशहाली ही खुशहाली होगी, हर जबान पर तुम्हारा ही नाम होगा। फिर खंडेराव कहते हैं ठीक है, इस प्रसाद को जो इसके असली अधिकारी हैं, जो इसके मतलब जिनके लायक है ये प्रसाद, उनके साथ साझा करेंगे। कहते हैं कौन, तुम ही तो हो इसके लायक, तुम ही तो हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे मतलब तुम वहाँ गए नहीं मगर तुम्हारे विचारों से ही हो रहा है, तुम ही इसके अधिकारी हो, सिर्फ तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। कहते नहीं, आओ मेरे साथ, ले चलते हैं। कहाँ जाते हैं, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, आने वाले एपिसोड में देखेंगे। हाँ, मंदिर में तो खूब हंगामे होंगे और बेचारे गुन्नू जी बुरा हाल हो जाएगा।